क्वेश्चन नंबर सी, साइन 10 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू 1/60। ठीक है, तो वी आर टेकिंग LHS, बायां पक्ष ले लेंगे, बायां पक्ष ले लेंगे, वी आर टेकिंग LHS, बायां पक्ष ले लेते हैं और साइन 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर दोगे, आगे आ जाता है, क्या बन जाता है अब ये? साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री, सॉरी इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, साइन 50 डिग्री साइन 10 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। ठीक है, अब इसमें 2/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 इंटू 2/2 साइन 50 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री और साइन 70 डिग्री बाहर कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो अंदर और बाहर लिख सकते हो। ठीक, अब 1/2 यहाँ से बाहर आ जाता है, 1/2 बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? बाहर भी 1/2 1/4 बन जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा? 2 साइन 50 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा बच्चों? 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी। ए की वैल्यू 50 डिग्री है और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 10 डिग्री है। ठीक, तो 1/4 कॉस ए माइनस बी यानी 50 डिग्री माइनस 10 डिग्री माइनस का कॉस ए प्लस बी यानी 50 डिग्री प्लस 10 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री बाहर अलग से। अब यहाँ पे बन जाएगा कॉस 40 डिग्री और यहाँ पर कॉस 60 डिग्री। नेक्स्ट अप आ जाएगी आपकी 1/4 कॉस 40 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। ठीक है, अब क्या करते हैं? ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। पहले ब्रैकेट कॉस 60 डिग्री की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होती है, तो 1/4 कॉस 40 डिग्री माइनस 1/2 इंटू साइन 70 डिग्री। ठीक, अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो 1/4 कॉस 40 डिग्री मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? 1/4 कॉस 40 डिग्री इंटू साइंस, पहले 1/4 का मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों में आएगा, फिर साइन 70 का मल्टीप्लाई करोगे तो भी दोनों में आएगा, तो 1/4 कॉस 40 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री माइनस 1/8, क्योंकि 1/4 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 1/8 हो जाएगा और 1/8 का मल्टीप्लाई फिर साइन 70 में कर दोगे तो ये बन जाएगा 1/8 साइन 70 डिग्री। ठीक है, 1/8 साइन 70 डिग्री बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे? आपकी 2/2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/2 का, उसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, साइन 70 और कॉस 40 माइनस 1/8 साइन 70 डिग्री। यहाँ से 1/2 बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा 1/8 और अंदर क्या बन जाएगा? अंदर बन जाएगा 2 साइन ए यानी 2 साइन 70 इंटू कॉस बी, 2 साइन 70 इंटू कॉस 40 डिग्री माइनस 1/8 साइन 70 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो अब नया फार्मूला क्या है? 2 साइन ए कॉस बी का, 2 साइन ए कॉस बी का, जहाँ पर ए की वैल्यू 70 है और बी की वैल्यू 40 है। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी।
तब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो साइन 70 + 40 प्लस साइन 70 - 40 -1/8 साइन 70 डिग्री -1/8 साइन 70 डिग्री। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगी, 1/8 साइन 110 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री -1/8 साइन 70 डिग्री। ठीक है, अब साइन 110 डिग्री को क्या लिख सकते हो, आपको पता है साइन 110 डिग्री को लिखा जा सकता है 180 -1/8 180 - 70 डिग्री। ठीक है, प्लस साइन 30 डिग्री माइनस का 1/8 साइन 70 डिग्री। तो आपको पता है यहाँ पर 90 का इवन मल्टीपल आता है, 180 क्या बनाता है 90 का इवन मल्टीपल 2। ठीक है, इवन मल्टीपल है तो कन्वर्जन नहीं होगा, तो क्या आएगा साइन 70 और 180 - थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव आएगा, तो प्लस का साइन 70 डिग्री आता है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप आपका 1/8 इंटू साइन 70 डिग्री प्लस का, है ना, क्योंकि देखो इवन मल्टीपल है तो कन्वर्जन नहीं होगा, साइन 70 आएगा। फिर देखते हैं एंगल प्लस है कि माइनस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का कन्वर्जन हमेशा पॉजिटिव आता है। प्लस साइन 30 डिग्री -1/8 इंटू साइन 70 डिग्री। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 1/8 साइन 70 डिग्री प्लस 1/8 साइन 30 डिग्री -1/8 साइन 70 डिग्री। तो 1/8 साइन 70 डिग्री से माइनस का 1/8 साइन 70 डिग्री कैंसिल हो जाता है और क्या होता है 1/8 साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, 1/2 पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा 1/8 इंटू 1/2 दैट इज 1/16 और यही आपका राइट हैंड साइड था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। ठीक, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, हैंस प्रूव्ड। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर डी पे। cos 20 cos 40 cos 80 cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री इज इक्वल टू क्या कह रहा है 1/8 इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, तो वी आर टेकिंग LHS, बायां पक्ष ले लेंगे, राइट हैंड साइड को मिटा देते हैं। ठीक, और यहाँ पे cos 20 को बाहर ले लो और 2/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, cos 80 इंटू cos 40 डिग्री में, थोड़ा सा अरेंज करके। ठीक, यहाँ पे 1/2 बाहर आ जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगी 1/2 इंटू cos 20 इंटू 2 cos 80 इंटू cos 40। ठीक, तो यहाँ फार्मूला लग जाएगा cos A cos B का 2 cos A 2 cos A इंटू cos B का फार्मूला लग जाता है। 2 cos A cos B का फार्मूला लग जाएगा, तो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, जहाँ पर A की वैल्यू 80 डिग्री है और B की वैल्यू 40 डिग्री है। ठीक,
ए की वैल्यू 80 डिग्री और बी की वैल्यू 40 डिग्री है, तो फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 1/2 कॉस 20 डिग्री, 1/2 कॉस 20 डिग्री कॉस ए प्लस बी 80 + 40 प्लस कॉस ए माइनस बी यानी 80 - 40, तो 1/2 कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 8 4 12 120 डिग्री प्लस कॉस घट जाएगा तो कॉस 40 डिग्री। ठीक है, अब वो कॉस 120 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, 180 - 60 डिग्री, 180 - 60 डिग्री। कई जगह पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया, आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो 1/2 कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 180 - 60 डिग्री प्लस का कॉस 40 डिग्री। आपको पता है कि कॉस 180 माइनस थीटा तो इवन मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, चेक करते हैं सबसे पहले। इवन मल्टीपल है 90 × 2 मिलकर 180 बनाता है, इवन मल्टीपल है तो कन्वर्जन नहीं होगा। 1/2 कॉस 20 यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस 60। अब देखेंगे साइन, इवन मल्टीपल है तो कन्वर्जन नहीं होगा, 180 माइनस थीटा को कॉस थीटा मतलब कॉस 60 डिग्री आ जाएगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक के कन्वर्जन पॉजिटिव आते हैं, बाकी सबके नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस कॉस 60 डिग्री, ठीक, प्लस कॉस 40 डिग्री। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ठीक है, और ब्रैकेट ओपन कर देंगे। इस पर भी कॉस 60 डिग्री पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, और चाहो तो 60 डिग्री वैल्यू पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू पुट कर दोगे तो 1/2 होती है। ठीक, तो बन जाएगा 1/2 इंटू कॉस 20 डिग्री माइनस का 1/2 प्लस का कॉस 40 डिग्री। ठीक, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। डायरेक्ट 120 डिग्री की वैल्यू पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ब्रैकेट ओपन कर लो तो ये बन जाएगा -1/2 का मल्टीप्लाई जब होगा तो बन जाएगा माइनस का 1/4। ठीक है, माइनस का 1/4 कॉस 20 डिग्री, ठीक, प्लस 1/2 कॉस 40 इंटू कॉस 20, कॉस 40 इंटू कॉस 20। ठीक है, फिर से यहाँ पे दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा कॉस ए कॉस बी का। इसके लिए पहले 2/2 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, माइनस 1/4 कॉस 20 डिग्री प्लस 1/2 इंटू 2/2 अंदर कॉस 40 इंटू कॉस 20, 1/2 बाहर आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, माइनस 1/4 कॉस 20 डिग्री प्लस 1/4 बन जाएगा, 1/2 पहले से था और यहाँ से 1/2 बाहर आएगा और ऊपर वाले का क्या है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या बन जाएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। फार्मूला पहले लिख दिया इसलिए बार में दोबारा मेंशन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देंगे। माइनस 1/4 कॉस 20 डिग्री प्लस का 1/4, तो कॉस ए प्लस बी फार्मूला क्या होता है, 2 कॉस ए कॉस बी का, कॉस ए प्लस बी यानी ए की वैल्यू 40 और बी की वैल्यू 20, तो 40 + 20 प्लस का कॉस 40 माइनस 20। नेक्स्ट स्टेप बन जाएगी आपकी माइनस 1/4 कॉस 20 डिग्री। कुछ लोगों ने क्या किया कई बार कि इसको माइनस का साइन है तो पीछे लिख दो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप पहले लिख दो उससे भी चलेगा, पीछे लिख दो उससे भी चलेगा, फ्री की मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस 1/4 कॉस 60 डिग्री प्लस का कॉस 20 डिग्री। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस 1/4
कॉस 20 डिग्री प्लस 1/4 कॉस 60 डिग्री और प्लस 1/4 कॉस 20 डिग्री। तो -1/4 कॉस 20 से प्लस का 1/4 कॉस 20 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा 1/4 कॉस 60 डिग्री। क्या बचेगा 1/4 कॉस 60 डिग्री। और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, तो 1/4 इंटू 1/2, तो आपका आंसर आ गया 1/8। हैंस प्रूव्ड। यही आपका राइट हैंड साइड था। यहाँ पे देखो सिर्फ एक टर्म बच रहा है 1/4 कॉस 60 डिग्री। ठीक है, और कॉस 60 डिग्री की नेक्स्ट स्टेप में आप वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। 2 cos π/13 इंटू cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 प्लस cos 5π/13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, आपको पता है ये वाला आपका लेफ्ट हैंड साइड है और दिस वन इज योर राइट हैंड साइड है। 0 प्रूव करना है तो वी आर टेकिंग LHS और राइट हैंड साइड को हटा देंगे। यहाँ पे एक फार्मूला बनता है cos C प्लस cos D का, cos C प्लस cos D का, सीधे सीधे cos C प्लस cos D का। तो cos C प्लस cos D का फार्मूला क्या बनता है 2 इंटू cos C प्लस D वाई। C पलटा, थोड़ा सा इसको अरेंज करना पड़ेगा, एक सेकेंड। टू cos π/13 इंटू cos 9π/13 प्लस का cos 5π/13 प्लस cos 3π/13। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप cos C प्लस cos D का फार्मूला अप्लाई कर दोगे इस वाले पोर्शन पे। cos C प्लस cos D का फार्मूला क्या होता है 2 इंटू cos C प्लस dy2 इंटू cos C माइनस dy2। C की वैल्यू 5π/13 और D की वैल्यू 3π/13। फर्स्ट हाफ तो आपके क्वेश्चन का वैसे का वैसा रहेगा 2 cos π/13 इंटू cos 9π/13 प्लस 2 cos C प्लस dy2 यानी 5π/13 प्लस 3π/13 अपॉन 2 C प्लस dy2 इंटू cos C माइनस dy2, तो 5π/13 अपॉन 3π/13 अपॉन 2। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम 13 इनका LCM ले लेंगे। 2 cos π/13 इंटू cos 9π/13 इंटू 2 cos, यहाँ पे क्या आएगा 13 का LCM 13 ही आएगा। ठीक, 13 से डिवाइड करोगे LCM को 1 मिलेगा, जिसका मल्टीप्लाई आप ऊपर कर दो। जब नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले न्यूमरेटर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, LCM ले लोगे 13 से डिवाइड करोगे 1 मिलेगा, जिसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 5π प्लस 3π और ये 2 पलट के ऊपर आ जाता है, यहाँ 13 के मल्टीप्लाई में आ जाता है। ठीक, सेम यहाँ पे भी होगा, LCM लेना आपको आना चाहिए। 5π माइनस 3π इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पे बचे बनेगा 5π प्लस 3π 8π। देखो 13 कॉमन है तो 13 का 13 आ गया,
अब 13 से आप डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा एलसीएम में। जब एलसीएम में 1 मिलेगा उसका मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, उसके न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर आ गया। सेकेंड हाफ में भी ऐसे का ऐसा ही होगा। ठीक, इसके लिए मैंने एक अलग से क्लास डाली हुई है, चाहो तो आप देख लो एलसीएम कैसे लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। 9π/13 प्लस 2 × cos 5 + 3 8π, और 2 से डिवाइड करोगे तो 4π, तो ये बन जाएगा 4π/13 इंटू cos 5 - 3, तो 2π बचेगा, और 2 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे बच जाएगा π/13। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 cos π/13, 2 cos π/13 दोनों में कॉमन दिख रहा है। 2 cos π/13, 2 cos π/13 दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो 2 cos π/13 बाहर ले लेंगे। देखो यहाँ पे 2 cos π/13 और ये 2 यहाँ से 2 cos π/13, तो 2 cos π/13 कॉमन ले लो, बन जाता है cos 9π/13 प्लस cos 4π/13। cos 9π/13 प्लस का cos 4π/13। अब 9π/13 को आप कैसे लिख सकते हो, 9π/13 को लिख सकते हैं हम यहाँ पे cos पाई माइनस 4π/13, पाई माइनस 4π/13 प्लस का cos 4π/13, क्योंकि देखो यहाँ बटे में 1 मान लोगे और एलसीएम लोगे तो 13 आएगा। जब 1 से डिवाइड करोगे तो 13 टाइम्स जाएगा, जिसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में करोगे तो ये बन जाएगा 13π, और यहाँ 13 है और 13 को 13 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 1, जिसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में कर दोगे तो क्या बन जाएगा 4π, तो ये बन जाएगा 9π/13, यानी यही टर्म वापस मिलेगी। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक, पाई की वैल्यू आपको पता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री cos 180 डिग्री माइनस थीटा, cos 180 डिग्री माइनस थीटा क्या आता है cos थीटा ठीक है, cos 4π/13 आएगा। अब प्लस का आएगा कि माइनस का, माइनस का, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन 180 माइनस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक के कन्वर्जन पॉजिटिव आते हैं। ठीक, क्वाड्रेटिक रूल याद होने चाहिए। cos 4π/13, तो यहाँ से दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा 0, और इस 0 का मल्टीप्लाई किस में होगा 2 cos π/13 में। तो जब 2 cos π/13 में मल्टीप्लाई होगा तो पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और यही आपका राइट हैंड साइड था। यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। ठीक।